जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हालांकि इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन फिर से आपकी टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आज क्लास नंबर 4 है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है मित्र, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के साथ साथ लेखपाल के लिए भी। तो क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, भौतिक का विलोम जो है यह आध्यात्मिक होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ए वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन साथ में दे दिया गया है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। यानी प्राची का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 से 4 क्वेश्चन विलोम होंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स है मित्र, ये मत समझना कि विलोम ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे प्रतीची बिल्कुल से बता रहे, प्राची का विपरीतार्थक या विलोम जो है ये प्रतीची होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन साथ में दे दिया गया है मित्र, ध्यान देकर इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, समिष्ट का विलोम है। समिष्ट का विलोम क्या होगा, फटाफट बता दो मित्र इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, समिष्ट का जो भी भाई बहन बता रहे हैं विष्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं। समिष्ट का विलोम जो है ये विष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है। विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सही। आहन का विसर्जन होता है, बिल्कुल सही। आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है मित्र। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अमीय का हलाहल होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन अग्रह का विग्रह नहीं होता, अग्रह का दुराग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। कौन सा युग्म विलोम शब्दों की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ लिखा गया है अकीर्ण का विकीर्ण। अकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, संकीर्ण का विकीर्ण होता है। इप्सित का अभिप्सित लिखा है, लेकिन इप्सित का विलोम अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है। आद्रत का निराद्रत लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोष का सदोष नहीं होता, दोष का गुण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। ये रही एक्सप्लेनेशन, आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएगा मित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने स्किप कर दिया है, वो गद्यांश था मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला वाक्य क्या लिखा गया है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इसमें कौन सी त्रुटि है या शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बताओ। तो इसमें त्रुटि है मित्र, मुझसे यह काम संभव नहीं है, हो सकता नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं है होना चाहिए था, तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। दूसरा क्या लिखा गया है, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसमें कौन सी त्रुटि है, तो इसमें होगा यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता भी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है मित्र, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल की कोई आवश्यकता नहीं थी, इन दोनों में यही अंतर है। अगर होता इन दोनों में यही अंतर है तो बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाता मित्र। तो यहाँ कौन सा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है मित्र तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे साफ ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों में अगर प्रॉब्लम हो तो इसे हाई क्वालिटी में चलाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, कौन सा होगा मित्र। पहला क्या लिखा गया है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, भूल हो जाती है। यहाँ बावजूद हो गया तो भी की कोई आवश्यकता नहीं थी मित्र। यहाँ भी बावजूद के बाद भी लगा है, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। इसके बावजूद भी यहाँ भी लगा है, ये भी अशुद्ध है। 4 क्या है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रही हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बिल्कुल सही है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। दूसरा ऑप्शन क्या है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसमें तो कुछ त्रुटि लग रही है। तब कह रहा है आपसे मौजूदा हालत, तो वर्तमान की कोई आवश्यकता नहीं थी, देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, यह होता तो बिल्कुल शुद्ध रूप से हो जाता। तो यही वाक्य बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए उपयुक्त शब्द है, कौन सा शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, परंपरा से चली आ रही बात को एक शब्द में क्या कहोगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अनुसृत कहा जाता है परंपरा से चली वाली बात को। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ ना हो उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है यह अकिंचन कहा जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अक्षम किसे कहते हैं, जो कुछ करने में सक्षम नहीं हो या क्षमता रहित हो, जिसके पास क्षमता न हो
उन्हें असम कहा जाता है। अज्ञ या अज्ञानी किसे कहते हैं? जो कुछ न जानता हो उन्हें अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। असमर्थ किसे कहते हैं? जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें शक्ति ना हो, उन्हें असमर्थ कहते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही स्वेद कहते हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंडज किसे कहते हैं? अंडा से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहते हैं। पिडस किसे कहते हैं? जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म शरीर से हो उन्हें पिडस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें जो भी भाई बहन बता रहे हैं स्वेद से उत्पन्न होने वाले को तो स्वेदिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मित्र, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जिसका विवाह ना हुआ हो उन्हें अपरिणित कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 शायद फिर से आ गया, कोई बात नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र दुर्निवार जो है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ये दुर्निवार किसे कहते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होगा? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दही भी तद्भव है, गेंद भी तद्भव है, गाहक भी तद्भव है, लेकिन जीर्ण जो है ये तत्सम है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बता दो। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही अग्राह्यण कहा जाता है अगहन के तत्सम रूप को। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा शब्द है जो तद्भव है? बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि तद्भव शब्द जो है ये 14 है, बिल्कुल सही बता रही हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और 14 का तत्सम क्या होगा? चतुर्दश हो जाएगा। 14 जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम चतुर्दश होगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने अभ्यांतर का तद्भव शब्द है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अभ्यांतर का तद्भव शब्द है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही अभ्यांतर जो है मित्र ये तत्सम है और भीतर जो है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, करपट का तद्भव रूप जो है ये कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट।
वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। वह बहुत खाता है इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, वह बहुत खाता है। बहुत जो है मित्र अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्य में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा वाक्य। वह है नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नटखट जो है ये गुणवाचक विशेषण है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द जो है ये कैसा है। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, चंचल जो है मित्र ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, मनस से बना है। मनस से कौन सा विशेषण बना है, मानसिक बना है, और इसका मूल शब्द जो है ये मनस होगा। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानस नहीं होगा मित्र, मानस नहीं होगा, मनस होगा। मनस जो है ये मूल शब्द है, मानसिक जो है ये विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चारित्रिक जो है ये विशेषण है, तो इसका मूल शब्द क्या होगा। फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, चारित्रिक का विशेषण जो है, चारित्रिक जो है ये विशेषण है किस शब्द का, चारुत्व का। बिल्कुल सही बता रहे हैं, चारुत्व का विशेषण क्या हो जाएगा, चारित्रिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, इसका राइट आंसर बताना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, मीमांसा का पर्यायवाची जो है ये समालोचन होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो बिजली का पर्यायवाची जो है मित्र ये क्या होता है, शोधामिनी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बिजली का पर्यायवाची शोधामिनी होगा। इसके अन्य पर्यायवाची विद्युत तड़ित चपला दामिनी होगा। जबकि चमक का पर्यायवाची आभा होता है, दीप्ति होता है, द्युति होता है, क्रांति होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इसमें शोधामिनी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 28 है आपके सामने, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। रामा भी होता है, इंदिरा भी होता है, कमला भी होता है, लेकिन भारती नहीं होता। भारती जो है ये माँ शारदे का पर्यायवाची है, ये माँ सरस्वती का पर्यायवाची है, ये माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 29 का बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो वस्त्र भी होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है, लेकिन वासन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पयोधर भी होता है, जलधर भी होता है, वारिद भी होता है, लेकिन दामोदर नहीं होता। दामोदर जो है यहाँ दर होता तो किसका हो जाता? विष्णु का पर्यायवाची हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द जो है ये तिरोभूत होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 32 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, क्षणिक का विलोम जो है ये शाश्वत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्षर का विलोम अक्षर होता है और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी मित्र। वहां से आप इसे अच्छे से रिविजन कर लेना। अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है, अग्रज का विलोम जो है ये अनुज होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है विलोम शब्दों की दृष्टि से? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, मौन का मुखर बिल्कुल सही लिखा गया है। शानदार का सर्वनाम बिल्कुल सही, बर्बर का शब्द। लेकिन अनुचर परिचर जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची कहा जाए या समानार्थी कहा जाए मित्र, ये विलोम नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों का अर्थ होता है सेवक, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे की समानार्थी या पर्यायवाची हैं। दोनों का अर्थ सेवक होता है, ये विलोम युग्म नहीं है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है कौन सा युग्म गलत है मित्र? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अमित का परिमित होता है, बिल्कुल सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। आच्छादित का परिच्छन्न, ये गलत लिखा गया। आच्छादित का होता है अनाच्छादित, यहाँ होना चाहिए था परिच्छन्न, नहीं होना चाहिए था, अनाच्छादित होना चाहिए था मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सुख दुख एक दूसरे के अपोजिट है, सत्कार तिरस्कार एक दूसरे के अपोजिट है, अमित परिमित ये भी विलोम है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? 36 का बता दो मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विवर्त जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ देख लीजिए, चिन्ह की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, विरहणी की शुद्ध वर्तनी विरहिणी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया था? तो विवर्त इसका राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी ज्योत्सना जो है ये किस तरह लिखा जाएगा। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाए। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है ज्योत्सना जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है भाई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध है। 38 का बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं उत्कर्षता, बिल्कुल से बता रहे हैं उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता, उत्कर्ष होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही 39 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। यहाँ हर एक लिखा है, हर एक की क्या शब्द होता है मित्र? हर एक होता तो कुछ हो जाता, लेकिन हर एक की क्या होता है? तो ये वाक्य जो है यह शुद्ध है। बाकी पहला जो है तो बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। यह वाक्य जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तीसरा क्या है मित्र? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की दुकान थोड़ी होती है, मिठाई की एक दुकान है, इस तरह होता तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा मित्र? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उन्हें एक शब्द में अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया गया है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उन्हें अजय कहते हैं। शत्रुजयी किसे कहते हैं? जिसने शत्रु को जीत लिया उसे शत्रुजयी कहते हैं। शत्रुविहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उन्हें शत्रुविहीन कहते हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 है मित्र, फटाफट बता दो। 2 क्वेश्चन मैंने आगे स्किप किया था गद्यांश वाला, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया है 40 से। तो खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्वेषक कहा जाता है किसे जो खोज करता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर हो इन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, सुग्रीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दिया करो। बात करते हैं मित्र यहाँ क्लास की। तो जीके जो है टॉपिक वाइज सुबह 8 साढ़े 8 बजे चलती है। रीजनिंग जो है मित्र, रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे चलती है। मैथ जो है शाम 6 बजे चलती है। हिंदी जो है ये शाम 7 बजे चलती है। जीके टेस्ट शाम 7:30 बजे चलता है। साइंस टेस्ट 8 बजे चलता है रात को। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी मित्र। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास होगी या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा किसी भर्ती के बारे में तो कभी भी आ सकती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देना मित्र। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।